नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आदिवासी मतलब आदि काल से वास करने वाली एक जाति। आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पर इस बात को जान लेना जरूरी है कि क्या वाकई में आदिवासी समाज का विकास हो पाया है। झारखंड की जब भी चर्चा होती है, आदिवासी समाज खुद ब खुद एक केंद्र बिंदु में आ जाता है। इसी आदिवासी समाज के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति घूमती है, झारखंड की राजनीति करवट लेती है। लेकिन इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी क्या वाकई में आदिवासी समाज का विकास हो पाया? क्या वाकई में भगवान बिरसा मुंडा का सपना साकार हो पाया? और क्या अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसके लिए यही राजनीति के तमाम चेहरे कसूरवार हैं या नहीं है? अगले आधे घंटे तक हम ऐसे ही तस्वीर, आदिवासी समाज से जुड़ी हुई तस्वीर, बिरहोर के गांव से उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे जो झारखंड की हकीकत है। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह बात को जान लेना जरूरी है कि हमारा आदिवासी समाज कितना विकसित हो पाया है। झारखंड वैसे तमाम राज्यों में शुमार है जहां आदिवासी समाज के विकास को लेकर हमेशा से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति के केंद्र बिंदु में यही वो समाज है जिसके इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक दल की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जिस विकास को लेकर दावे किए जाते हैं, जिस विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है, वो आज भी विकास आदिवासी समाज के, आदिवासी परिवार के घर के दरवाजे पर अब तक दस्तक नहीं दे पाया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे सवाल हैं। हम एक गांव में हैं। सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। क्या गांव का नाम हुआ? मनगुरु। ये बताइए, ये किसका घर? मेरा नाम से मधुलारा का। तो मिट्टी का ही घर है अभी तक? हाँ, तो मिट्टी का भी है। अभी उधार से भी नहीं मिला, सरकार से नहीं मिला। पक्का मकान नहीं मिला? नहीं मिला। आप फॉर्म नहीं भरे हैं? फार्म उर्म नहीं भरे हैं। जैसे भरिएगा नहीं तो कैसे कोई देगा? ऐसे तो मैंने एक बार शुरुआत में शायद ऐसे नाम था, लेकिन कहाँ आगे नहीं किया। अच्छा, शुरू में नाम आपका था लेकिन मिला नहीं। अच्छा, क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से? लाल कार्ड, राशन कार्ड, पीला कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, क्या है? लाल कार्ड है। लाल कार्ड है। उसी से कितना अनाज मिलता है? 35 किलो। हमें 35 से मैंने 5 किलो करके 5 किलो हर परिवार का संख्या के हिसाब से। अगर 5 सदस्य है परिवार में तो 5 के हिसाब से मिल जाएगा। और एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ से अगर किसी को डॉक्टर का जरूरत पड़े तो आप लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर जैसे बुंडू जाते हैं यार, बुंडू में नहीं अच्छा होने सके तो फिर बरातू जाएंगे मेडिकल। इतना दूर? और नेता लोग आते हैं क्या? कभी कभी आते हैं। कौन कौन आया बताइए जरा, थोड़ा किसी का नाम याद है? जैसे छोटा वाला नेता आता है कि मैंने ये जो उमटा का रामेश्वर। अच्छा, विधायक कौन है आपका? नाम पता है? विकास मुंडा। तो विकास नहीं आते? ना, अभी नहीं? अभी कभी नहीं आया अभी। आज तक नहीं? ना। वोट आप लोग नहीं देते होंगे इसलिए? वोट तो दे रहे हैं लेकिन तो फिर नहीं आ रहे हैं इधर। किधर उन लोग का ज़्यादा वोट मिलता है उधर जाता है। जो वोट मिलता है उधर जाता है। चलिए, ये कह रहे हैं कि वैसे नेता भी नहीं आते हैं, कभी देखने भी नहीं आते हैं, शायद इसलिए कि जिधर ज़्यादा वोट मिलता होगा उधर जाते होंगे।
मैंने इससे पहले आपको संस्कृति की बात कही, और यह भी बताना ज़रूरी है कि आदिवासी समाज में अगर आप जाएंगे बहुत ही क्लीन, अगर हम स्वच्छता की बात करें तो आदिवासी समाज से आपको सीखना चाहिए, उसके आवाज़ से लेकर उनके रहन सहन से लेकर। इस वक्त भी जब हम यहाँ पहुँचे थे, आपको उस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी कि किस तरह से मिट्टी का घर ही क्यों ना हो, लेकिन कैसे उसे स्वच्छ रखा जाता है और कैसे उस मेहनत करती हैं महिलाएं। ये अभी हम आए थे तो कुछ दादी आप कर रही थी, क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? कोनो काम नहीं का करबे के काठी जुड़ी बेचिले। लकड़ी बेचती है। आजकल तो बंदी महन नहीं जाए ही। पैसा पैसा तो पोएल तो महीना है कितना? 1000। पेंशन मिल रहा है। और ये कौन है? नातिन ये जाती है पढ़ने स्कूल? बंदी है तो स्कूल नहीं जाती। हम्म, और जंगल से अभी आप लोग लकड़ी ला रहे हैं कि नहीं? आने चाहिए। जाते हैं लाने जलावन के लिए। हम्म, और गांव में बताइए, ये लाइट है, टीवी देखती है कि नहीं? टीवी नहीं तो टीवी कहाँ देखो टीवी नहीं है। ना। और बिजली लाइन बगड़ी है। लाइन है। एक हफ्ता नहीं चले लाए, एक सप्ताह भी नहीं रहता है, चलबे नहीं कर लाता, बगड़ेला तुरते। खराब हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये कह रही हैं कि एक सप्ताह भी बिजली नहीं रहती है, खराब हो जाती है। ये हमेशा ऐसा होता है आपके यहाँ की? हमेशा बार बार ऐसे ही होता रहता है। ये देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, अपने से हम लोग बुलाते हैं मिस्त्री तभी बनता है। अच्छा, हमको ये बताइए कि ये जो आदिवासी समाज को लेकर हम लोग बात करते हैं, तो ये आदिवासी समाज में आपको लग रहा है कुछ काम हो रहा है कि सिर्फ ऐसे ही? हाँ, अभी तो काम नहीं हुआ है, जैसे कि तैसे है। पहले जैसे थे वैसे ही, कोई तो डेवलप नहीं हुआ है। कोई डेवलपमेंट। क्या काम कर रहे थे? रजा कुली और क्या करेंगे? तो अभी तो आपका पढ़ने का समय है, रेजा कुली का काम पैसा जरूरी है। करना पड़ रहा है एक दिन, हम्म? इमरजेंसी में करना पड़ रहा है एक दिन। कितनी उम्र है आपकी? मेरा चल रहा है अभी 18। 18। और कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप? इंटर होगा? नहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं, मतलब 10 में पढ़ रहे थे, छोड़ दिए हैं। छोड़ दिया। हाँ। तो ये एक तस्वीर और ये एक हकीकत, एक ऐसी हकीकत जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और मंशा सिर्फ इतनी है कि आदिवासी समाज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, खासकर अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें, जिसको लेकर कहा जाता है कि सरकार उनके लिए गंभीरता से सोचती है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत को देखें और गांव तक अगर आपके अधिकारी पहुंचें, तो शायद आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें कितनी गंभीरता है और आपके दावों में और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। जब भी हम किसी परिवार में जाते हैं, उस परिवार के रहन सहन से उसका स्टेटस पता चलता है। मैंने स्टेटस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही अब तक होता रहा है। किसी के घर अगर आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को शादी देने के लिए जाते हैं, तो ये देखते हैं कि घर में जाने का मकसद यही होता है कि घर कैसा है, कितने संपन्न लोग हैं, और तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बात हो रही है आदिवासी समाज की, इसलिए आदिवासी समाज के घर जाकर भी इस बात को देखना जरूरी है कि आखिर हम जो बातें कह रहे हैं, विकास विकास विकास, योजनाएं योजनाएं, लगातार जो हम सरकार पर सारी बातों को मढ़ रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम एक ऐसे ही आदिवासी परिवार के घर पर हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सुनिए दबी। सुनिया देवी। हाँ, तो ये हम सुनिया देवी के आवास पे हैं। मिट्टी का एक घर, खपड़े का ये मकान और उनकी एक छोटी सी ये बच्ची है। आवास को देखने के बाद ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि स्टेटस, जो मैं बार बार इंग्लिश में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका जिक्र क्यों हो रहा है। परिवार कितना ज़्यादा संपन्न है, कितना विकसित है, ये तो आप उनके घर पर जाकर ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। हम झाड़ू कहें तो गलत नहीं हो, और इस तरह की बहुत सारे यहाँ 10 से ज़्यादा
रखी हुई हैं। स्वाभाविक है कि सिर्फ एक घर के लिए नहीं हो, एक परिवार का ये नहीं हो। इसका मतलब है कि ज़रूर ये एक रोजगार का भी साधन हो सकता है। क्या दीदी, ये इतना सारा आप रखी हैं, इसको बेचती हैं? हाँ बेचते हैं। इसको बनाती पहले कैसे हैं, कहाँ से लाती हैं वो घास? वो घास तो उधर यहाँ टर्नसर से, जंगल से, खोज कर। हाँ खोज कर। कितना समय लगता है? डर नहीं लगता जंगल जाने में? डर तो नहीं लगेगा, आदत है ना हम लोग का। कितना में इसको बेचती हैं? बहुत ज़्यादा कम, 40-30 बस, उतने ही। बाजार में जाकर? हाँ, बाजार में जाकर। अच्छा, अब हमको थोड़ा आप अपना घर घुमा दीजिए। ये आपका घर है हाँ और ये इसमें सोने वाला है। हाँ सोने वाला। तो ये मिट्टी से पक्का का मकान नहीं किए दीदी? ना किए, क्यों? सरकार नहीं दे रहा? सरकार नहीं दिया है। मांगे नहीं सरकार से? हाँ मांग रहा है तो नहीं दिया, तो नहीं दे रहा। फॉर्म भरे कि नहीं? फॉर्म भरे थे? भरे थे कई बार, कई बार भरे थे? 2-3 बार। तो फिर क्या बोला? पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुखिया से नहीं बात करते हैं? आपका यहाँ का जो मुखिया है हाँ हाँ, उससे नहीं पूछते हैं मेरा घर कब आएगा पक्का वाला? वो तो बोलता है कि बाद में आएगा। अरे बाद कब आएगा ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। अच्छा, ये क्या है दीदी आपका? यहाँ खाना बनाती हैं? हाँ बनाते हैं। देखिए, ये शहर के मॉड्यूलर जिसे किचन कहते हैं, उसमें हर तरह की सुविधाएं होती हैं, इसलिए मैंने कहा कि मॉड्यूलर। और जब आप आदिवासी परिवार के घर पर हों और उनके किचन को देखें तो क्या कुछ देखने को मिलता है, ये भी ज़रा इस नज़ारे को भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। यही चूल्हा है ना दीदी? हाँ ये चूल्हा है। लकड़ी? गैस नहीं है तो, हाँ? गैस नहीं है, खाली लकड़ी का चूल्हा। गैस क्यों नहीं? नहीं मिल रहा है तो मांगे नहीं? वो भी फॉर्म भर रहा है डीलर टीम, तब क्या? नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, क्या खाना बनाई दीदी, जरा दिखाइए तो। आलू बड़ी। आलू बड़ी? हाँ इतना ही बस। चावल? हाँ चावल। आप लोग दाल नहीं खाती हैं दीदी? दाल नहीं है तो नहीं खरीदे हैं। दाल महंगा है? महंगा तो बाजार नहीं जाए तो जाते नहीं बाजार? नहीं। और क्या क्या है? और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, और बर्तन वर्तन भी नहीं है, बस इतना ही सारा है? नहीं है तो इतना ही है हाँ और कुछ नहीं है? नहीं है। देखिए, ये लकड़ी का चूल्हा, और पूरे अगर घर के इस किचन के बर्तन को अगर आप काउंट कर लें तो 10 का भी आंकड़ा आप नहीं पार कर पाएंगे। कुछ सब्जियां जो रखी हैं उसके नाम पर आलू है, मिर्च है, और ये कुछ सामान नमक से लेकर बाकी सामान आपको देखने को मिले। और इससे ज़्यादा हम दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आदिवासी परिवार का एक ऐसा किचन है जिस किचन को देखने के बाद शायद झारखंड सरकार के अधिकारियों को, झारखंड सरकार के वैसे तमाम मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी का विकास नहीं है। और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक इन 20 वर्षों में हम अगर आदिवासी परिवार को इस मुकाम तक ही पहुंचा पाए हैं तो इसके लिए कसूरवार कौन है, ये आपको खुद तय कर लेना चाहिए। हम तो सिर्फ आपको तस्वीरें पेश कर रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से उस हकीकत को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे एक तस्वीर है बिरहोर की, जिसमें कैसे रोजगार का एकमात्र साधन दिन भर बैठकर रस्सी को बूंदना है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। झारखंड में 2011 के जनगणना के मुताबिक राज्य में बिरहोरों की संख्या 10,700 के करीब है।
आदिवासी दिवस के मौके पर बिरहोर की चर्चा ना हो तो शायद सब कुछ अधूरा अधूरा से रह जाएगा। इसलिए हम एक ऐसे ही बिरहोर जाति के गांव में हैं जहां आपको कुछ तस्वीरें देखने के बाद सोचने पर आप मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, खासकर जब झारखंड की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ही चर्चा हो रही है। हमारे साथ बहुत सारी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो काम कर रही हैं। आपने अपने घरों में सीमेंट के बोरियों को देखा होगा, उन बोरियों से अलग अलग रस्सी को निकाल के, जो सूत है उसे निकाल के फिर से एक नया आकार, नया रूप देने की ये कोशिश में लगी हैं। क्यों लगी हैं और ये क्यों ज़रूरी है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है या नहीं है, ये पहले जान लेना ज़रूरी है। दीदी पहले ये बताइए कि इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है अमनबुरु। अमनबुरु। अमनबुरु में ज़्यादातर जो परिवार हैं वो बिरहोर हैं, आदिम जनजाति से। हाँ, आदिम जनजाति है। और आपके समिति का क्या नाम है दीदी? मेरा समिति का नाम है मुस्कान महिला समूह। मुस्कान महिला समूह के हम अध्यक्ष हैं। नाम बहुत अच्छा आप रखी हैं दीदी। ये बताइए, मुस्कान तो आपने समिति का नाम रखा है, लेकिन क्या रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए आपके पास यही एक उपाय है? यही एक उपाय है, और तो काम वैसा तो नहीं है। ये कहाँ से लाती है? एक बोरी जो है वो आप खरीदते कहाँ से और कितने में खरीदते? बुंडू जाते हैं, वहाँ 3 रुपया करके एगो बोरा में खरीदते हैं। जामा खरीदते हैं 100-200 का खरीदते हैं और लाते हैं। एक एक बोरा खोल के ऐसा से बनाते हैं। तो दिन भर में ये बोरा खोलने में कितना समय लग जाता होगा दीदी? और इसको आप जो बनाती हैं, ये क्या बना रही हैं आप? ये बैल बांधने वाला रस्सी बना रहे हैं। हाँ, बैल बकरी। एक रस्सी को तैयार करने में कितना बोरी का आपको जरूरत पड़ता है? 5। हाँ, 5 बोरा। और फिर बेचती कितने में है? ऐसा तो जमा बेचते हैं 15 रुपया करके एगो रस्सी में, और बाजार ले जाते हैं उन्हें से, वहाँ पर एगो रस्सी में 20 रुपया करके बेचते हैं। 5 रुपया के लिए इतना देर, इतना काम करती हैं? हाँ, तो हम लोग का क्या बोलेंगे, बिक्री ही नहीं होता है, तो इसलिए परिवार चलाने के लिए बेच देते हैं। तो हमको ये बताइए, ये जो सरकार इतना जो योजना लाई है, वो सब कुछ मिलता है कि नहीं आप लोग को? राशन हो, मकान हो? मिलता है। क्या क्या मिलता है दीदी बताइए। राशन भी मिलता है, फ्री चावल 35 रुपया। 35 रुपया पैसा भी देती हैं? 35 किलो। हाँ। और अब तो आप लोग को डाकिया योजना चल रहा है, आपके घर आ जाता होगा राशन? हाँ, यही आता है। आता है ना? हाँ, क्या दीदी, और क्या क्या है आपको बताइए। गांव में ये घर तो मिल गया, और इसके अलावा पीने का पानी अच्छा ही है पीने का पानी तो। पहले यही था कि अभी हाल में बना? आहे चापाकल। और आपका बच्चा लोग स्कूल जाता है? लोग जाता है? हाँ, कहाँ? वही स्कूल। स्कूल में? हाँ। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर? डॉक्टर तो बुंडू जा रही है। यहाँ से बुंडू तो बहुत दूर है? बहुत दूर है। कैसे जाती है? गाड़ी से, पैदल से, साइकिल से, जो से। गाड़ी से जाती हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो पैदल जाती हैं। आप इस पूरे मोहल्ले में अगर आप देखें, इस वक्त कुछ दिन पहले या यूँ कहें कि कुछ सालों से लगातार यहाँ सरकार वैसे बिरहोर परिवारों के लिए आवास बनाने का काम कर रही है, जो पूरी तरह से कहें उनके पास कोई दूसरे संसाधन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमको ये बताइए, पहले में और अभी में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? आपका गांव में कुछ बदलाव हुआ है? देखो सोलर लाइट दिख रहा है। सोलर लाइट खराब हो गया, सब खराब हो गया।
हाँ लाइन भी खराब हो गया। गांव में बिजली नहीं है? हाँ लेकिन लाइन ही खराब हो गया, घर से नहीं आ रहा है। कितना दिन हो गया? एक सप्ताह। एक सप्ताह। ये हमेशा बीच बीच में ऐसे ही होता है? हाँ हमेशा। तो ये जो नेता लोग हैं, मुखिया लोग हैं, विधायक लोग, वो लोग कभी आता है कि नहीं? नहीं, कौन है आपका विधायक? वो है विकास मुंडा। वो आया कि नहीं गांव में कभी? नहीं कभी नहीं। नहीं तो वोट नहीं देते हैं क्या आप लोग? देते हैं, होने से भी नहीं आता है। फिर भी नहीं आता। हाँ अच्छा, अभी आपके गांव में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या मिलना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए जो जरूरी है आपके गांव को? सबसे पहले सबसे पहले तो क्या दीजिएगा। क्या चाहिए? अगर सरकार आपसे जानना चाहेगी तो आप उसके लिए, गांव के लिए जरूरी क्या है? घर देता है तो कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, उधारा। ऐसे खाली? हाँ खाली। फिर और का शौचालय? शौचालय भी नहीं है। किसका किसका है, आधार कार्ड नहीं है। तो अभी भी शौचालय सबके घर में नहीं है? नहीं है। तो ये एक वैसे गांव की हकीकत है, जिस गांव को लेकर कहें बहुत सारी बातें तो होती रही हैं, लेकिन वो हकीकत से दूर हैं। संभवतः कुछ आवास जरूर बन गए हैं, लेकिन आवास में जैसा कि इन्होंने कहा कि दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं, शौचालय का निर्माण भी नहीं हुआ है। रोजगार के लिए इन्हीं बैल को बांधने वाली जो रस्सी बाजार में आप देखते हैं बिकते हुए, उसे यहाँ तैयार किया जाता है। उसी से 2 पैसे आते हैं जिससे उनका परिवार चल सके, उनका रोजगार चल सके। तस्वीरें और भी बहुत सारी हैं और हम लगातार झारखंड में आदिवासी समाज के अलग अलग तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हकीकत जो वास्तविकता है वो सरकार के दावों से बहुत अलग है। आदिवासी समाज में और उनके घर परिवार में, गांव में अगर आप जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद शहर के लोगों को समझ में भी ना आए। जैसे इस वक्त मेरे हाथ में कुछ ये वन उपज है, मतलब जंगल का ये फल है, लेकिन मैं इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो पूरा परिवार इसे खाने का काम कर रहा था। पहले ये बताओ, क्या तुम्हारा नाम है? संजना कुमारी। संजना, ये बताओ, ये लो तुम्हारा चीज है, ये बताओ ये है क्या? कुसुम। कुसुम? हाँ। अच्छा, ये कहाँ से लाई तुम? जंगल से तोड़कर? इसका हाँ। पेड़ होता है? हाँ। फिर ये इसको कैसे खाते हैं? तुम देखे नमक ली हुई थी। कुसुम को कैसे खाते हैं? खा के दिखाओ तो सर, खा के दिखाओ। उसके अंदर क्या फिर वो बीज है? हाँ। कैसा लगता है, मीठा या खट्टा? खट्टा। हाँ। तो खट्टा तो कम खाना चाहिए, खट्टा खाने से तो शरीर पर हानि होता है। ज्यादा खट्टा नहीं लगता है। ज्यादा खट्टा नहीं लगता है? नहीं। जैसे तुम पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन से क्लास में? 8। तो ये कुसुम क्या सब गांव का लोग और तुम्हारा दूसरा सहेली लोग जो है, फ्रेंड सब है, वो लोग भी खाते हैं सब? हाँ। इससे कोई बीमारी तो नहीं होता? नहीं। नहीं होता। और ये बीज का क्या करते हैं, आप बता रहे थे? बीज का आप लोग इसको फिर बेचती? हाँ, बाजार लगा के बेचीला। कितना में? 10 टका केजी। 10 रुपया किलो? हाँ। अच्छा, और बताइए, ये बहुत सारा है, आप लोग रोज खाती हैं? रोज तो नहीं, ऐसे नहीं, खो जानी ला कहाँ ले पेड़ लेके सही खने बेचब कोई के ना आनी ला। अच्छा, बेचने के लिए सोचकर लाती हैं, और वो ऊपर खा के ये उसको खाती इसलिए है क्योंकि वो बीज जो है फिर बेच सके। हाँ। और अगर नहीं खाना हो तो उसमें से निकाल कर बीज को निकाल देती हैं। हाँ। यही करती होंगी ना, बीज को निकालती हैं। निकलते हैं। यहाँ से फिर आप कैसे ले जाती हैं? बोरा में? झोला में लेकर। अच्छा, और एक चीज दीदी बताइए, हम देख रहे हैं ये गांव में सबका जितना का भी घर है, सब ये मिट्टी का घर क्यों है? ये सरकार कुछ दे नहीं रहा दीदी आप लोगों को? मिट्टी का घर? हाँ? देख रहे हैं सब मिट्टी का घर है। दे है नहीं क्या? बोलिए। दे इगला तो पहिल कर घर है के। अच्छा,
एदा कर घर गिला दे से गिला तो छोटे छोटे रूम दे छोटा छोटा रूम देता है। अजन और अभी परिवार संगी होती कहाँ रहो भी के परिवार बड़ा है हाँ तो कैसे रहेंगे? हटाई तो अच्छा हमको और एक चीज बताइए, बच्चा लोग स्कूल जाता है? नहीं जाते नहीं कौन तो ये बंद है तो नहीं, जब स्कूल लॉकडाउन नहीं था तब हाँ कौन जाते रहे आंगनबाड़ी वहाँ से ठीक से पढ़ाई होता है, खाना मिलता है हाँ मिलता है दोपहर का? हाँ और अभी सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? ये तेल चावल दाल दाल तो आप लोग खाते नहीं है। अच्छा हम नहीं देख रहे सब, आप दाल बनाई आज? दिखाइए हमको किचन में दाल आप कहाँ बनाई है? हैं? नहीं तो दाल नहीं दे रहा? नहीं कितने दिन से? डबल दी अब 5-6 महीना लेग नहीं दे 5 महीना से दाल नहीं मिला? नहीं तो आपको पता है आप दाल नहीं खा रही है तो शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो भाई कोनो नहीं देते थे हम तो का करबी का आज क्या खाना बनाएंगे? आज तो साग भोजी साग। तो यही एक हकीकत है, इसी हकीकत को हम लगातार आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप किसी भी आदिवासी परिवार के घर पर चले जाएं, आपको इसी तरह की तस्वीरें मिलेंगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यही वो तस्वीर है जो शहर से अलग है, जो आदिवासी गांव जाने के बाद आपको किसी भी परिवार के घर में प्रवेश करने के बाद ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां हर कुछ अलग है, बहुत कुछ नहीं बदला। और बदला इसलिए नहीं क्योंकि जिनके जिम्मे बदलने की जिम्मेदारी थी वो आज तक बदलने के लिए इस गांव तक नहीं पहुंचे हैं। अगर वो समय पर पहुंच जाते तब हम कुछ बदलाव की नई तस्वीरें आप तक पहुंचा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी जिस आदिवासी समाज को लेकर इतनी राजनीति होती है, लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, हकीकत में उस आदिवासी समाज के पास न तो रहने के लिए घर है, न ही 2 वक्त का खाना। मेरे सहयोगी अरविंद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।